ट्रेडिंग की दुनिया में रोज लाखों लोग जुड़ते हैं। उनमें से कुछ सीख कर प्रॉफिट कमाते हैं और कुछ लॉस खा जाते हैं। तो अगर आप भी बिना लॉस खाए अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो पहले ट्रेडिंग की कंप्लीट स्ट्रेटेजी को समझें और सीखें, और आपकी स्ट्रेटेजी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में टेक्नोलॉजिकल ट्रेडर आपका पूरी तरह से साथ देगा। तो अगर आपने टेक्नोलॉजिकल ट्रेडर के पुराने वीडियो नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। एंड बढ़ते हैं ट्रेडिंग के मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक ऑप्शन ग्रीक की तरफ। आज का टॉपिक है ऑप्शन ग्रीक से हमें क्या पता चलता है। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं हमारे डेल्टा के साथ, और हम इसका यूज़ भी बताएंगे, इसको यूज़ कैसे किया जाता है, इसकी बताएंगे हम प्रो टिप्स भी कि आपके लिए क्या प्रो टिप्स है, इसको यूज़ करो और अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर कर सको। डेल्टा जो कि बताता है कि आपकी जो प्रीमियम है उसमें कितना चेंज आएगा और कितना चेंज आ रहा है। इसका मतलब होता है चेंज इन प्रीमियम। अब प्रीमियम में चेंज कैसे आएगा? जैसे आपका इंडेक्स है वो ऊपर जा रहा है तो डेल्टा भी उसी के साथ बढ़ता जाएगा, और उसी के साथ प्रीमियम में चेंज भी बढ़ेगा। किसकी वजह से? डेल्टा की वजह से। चलिए इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं, बहुत आसान, बहुत सिंपल वे में समझते हैं। 2000 का आपका मार्केट चल रहा है, मार्केट प्राइस जो है उसका 2000 चल रहा है, और जो आपका डेल्टा है वो 0.5 की स्पीड से बढ़ रहा है। मतलब आपका 0.5 है डेल्टा किस पे? 20,000 पे। ओके, अब क्या होता है, आपका जो डेल्टा है वो 0.5 है और ये इसमें चेंज आता है, इसमें चेंज आया आपके मार्केट प्राइस में, आपके इंडेक्स में चेंज आता है और ये हो जाता है आपका 20,200। आपके मार्केट इंडेक्स में चेंज आया और वो हो गया 20,200 किस पे? 0.5 के डेल्टा पे। ओके, इसका मतलब है कि आपका जो 200 प्राइस जो बढ़ा है आपके इंडेक्स में, उसमें जो डेल्टा का चेंज है उसमें कैसे आएगा? आपका बढ़ा है कितना? 200 इनटू जो डेल्टा का चेंज है, तो आपका मूवमेंट ऑफ प्रीमियम, तो आपका क्या निकला? प्रीमियम। ये है आपका इंडेक्स प्राइस, और प्रीमियम वो है जो आप बाय करते हो या सेल करते हो। प्रीमियम वो है जो आप बाय करते हो। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बायर्स हैं, क्योंकि बायर्स में क्या है, क्वांटिटी कम होती है तो इसलिए इजीली बाइंग कर पाते हैं, और सेलर्स में हाई अमाउंट में लॉस होता है और लो अमाउंट में प्रॉफिट भी हाई अमाउंट में होता है, बट लॉस हाई अमाउंट में होता है। और प्रॉफिट, और जो बायर्स होते हैं उनका जो प्रॉफिट है वो हाई भी होता है और लॉस लो होता है, तो इसलिए बाइंग ज़्यादा बेस्ट है। आप जो का जो प्रीमियम है वो कितना बढ़ेगा? 200 इंटू 0.5। ओके, तो इसका कितना बढ़ा? तो इस तरह से जो आपके प्रीमियम के बढ़ने की रफ्तार है, जिस रफ्तार से आपका प्रीमियम बढ़ रहा है वो है 100 रुपये प्रीमियम आपका बढ़ रहा है। जो आपका पॉइंट कितना बढ़ा है? आपका पॉइंट बढ़ा है 200 रुपये। आपका 200 पॉइंट बढ़े हैं। ओके, किस में बढ़े? इंडेक्स में बढ़े। आपका डेल्टा कितना है? 0.5 का आपका डेल्टा है, तो 200 इंटू 0.5, तो आपका कितना निकल के आता है? आपका निकल के आता है 100। मतलब आपका जो प्रीमियम है, मानो आपका प्रीमियम अगर 50 चल रहा है, तो जब 200 पॉइंट इंक्रीज़ होगा 0.5 डेल्टा के साथ, तो आपके प्रीमियम में कितना ऐड होगा? 100 रुपीज़ का ऐड होगा। आपके प्रीमियम में ऐड होगा 100 रुपीज़ का, तो ये कितना होगा? 150। ओके, ऐसे ही अब मानो आपका जो प्रीमियम है, आपका प्रीमियम चल रहा है 200, तो आपके में कितना ऐड होगा? 100 रुपीज़ का, क्योंकि ये डेल्टा का एडिशन है, तो कितना हो जाएगा? 300। तो इस तरह से जो आपका प्रीमियम है वो चेंज होता है, किसकी वजह से? डेल्टा की वजह से। हमारा जो प्रीमियम था वो कितना चल रहा था? 200 प्रीमियम चल रहा था। ओके, तो इसमें डेल्टा का इफेक्ट कितना आया? 100 रुपीज़ का इफेक्ट आया, तो कितना हुआ? 300 प्रीमियम होगा। तो समझ रहे हो? तो आपका जो 50 या 100 जो भी इंक्रीज़ होता है वो कौन इंक्रीज़ करता है? वो आपका इंक्रीज़ करता है डेल्टा। आपकी जो प्रो टिप्स है वो ये है कि जब OTM हो जाता है, जो आउट ऑफ द मनी होता है, जिसमें ट्रेड लेने की मना करते हैं, उसमें क्या होता है? अब जब OTM लेते हो तो आपका डेल्टा होता है
कम, तो चेंज कितना आएगा? तो आपका जो चेंज आएगा वो आएगा कम। मतलब मानो कि आपका OTM में आ रहा है 50 रुपये और एक है आपका ITM जिसमें डेल्टा बढ़ता है, तो चेंज आएगा कितना? चेंज आएगा आपका ज़्यादा। तो जहाँ पे OTM में आपका 50 रुपये बढ़ रहा है वहीं ITM में आपका बढ़ेगा 100 रुपये। तो आपको कभी भी ट्रेड लेनी है तो ITM में लो या फिर लो किस में? ATM में, एट द मनी पे लो। डेल्टा हाई है तो प्रॉफिट हाई होगा, डेल्टा लो है तो प्रॉफिट लो होगा। और वो कैसे होगा? आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। ट्रेड लिया आपने ITM में, ओके, उसमें आपने 70 रुपये गेन करे। मानो आपका 20,000 पे चल रहा था, ओके, आपने 20,000 70 पॉइंट कवर करे, आपने 70 पॉइंट अचीव किए और उस 70 पॉइंट में आपको कितने मिलेंगे? उस 70 पॉइंट में आपका जो डेल्टा है, आपका डेल्टा है 0.6 का डेल्टा है। तो आपका जो प्रीमियम है कितने रुपए से बढ़ा है? 42 रुपये से। खुद देखना आपका जो प्रीमियम है वो कितने रुपए से बढ़ा है? आपका प्रीमियम बढ़ा है 42 रुपीज़ से 70 पॉइंट गेन करने से, वो भी किस में? ITM में। क्यों? क्योंकि उसका डेल्टा जो है वो है 0.6। और वहीं अगर ये ट्रेड हम करते OTM में तो क्या होता? जब हम इसको लेते OTM में तो अब मानो आपने ट्रेड लिया OTM में। OTM में डेल्टा होता है कम, तो आपका जो डेल्टा होगा वो होगा 0.2 या फिर 0.3 के करीब। और आपको ने वही 70 पॉइंट अचीव किए और क्वांटिटी वही है, सेम क्वांटिटी है। 20,000 आपके ने कितने? 20,000 से आपने 20,000 70 पॉइंट गेन करे हैं, 20,000 से 70 पॉइंट गेन करे हैं। तो क्या होगा? तो इसमें डेल्टा कितना? 0.2। तो आपका कितना प्रीमियम बढ़ेगा? 14 रुपये से प्रीमियम बढ़ेगा। अगर आपका 100 है तो कितना हो जाएगा? 114। और वहीं ITM में जब आपने ट्रेड लिया तो ITM के ट्रेड में आपका 100 था तो आपका कितना हुआ? 142। 14 रुपये और 42 रुपये का जो डिफरेंस देखा है वो किस वजह से है? वो है आपके डेल्टा की वजह से। तो सोचो डेल्टा कितना इफ़ेक्ट करता है आपकी ट्रेडिंग को, कि आपने ट्रेड कहाँ ली है, किस डेल्टा को लेके ली है। आपका डेल्टा अगर 0.8 है, 0.8 होता है वैसे तो, इससे ज़्यादा तो देखने को इतना नहीं मिलता, 0.8 है तो आप 0.6 की डेल्टा की ट्रेड लोगे, 0.8 की लोगे, आप लोगे 0.8 की, ओके। बट आपको ध्यान रखना है डेल्टा कम ना हो, जिससे आपका प्रॉफिट भी अच्छा हो और आपको गेनिंग भी अच्छी हो। आपका जो डेल्टा है वो इजी हुआ या नहीं हुआ, या फिर बहुत इजी हो गया, तो इस डेल्टा की वजह से आपको एक ट्रेडिंग में प्रॉफिट तो मिलने वाला है, गारंटी से मिलने वाला है। आपकी समझ और सोच डेल्टा को लेकर जो बढ़ेगी, बहुत हाईली बढ़ेगी। आया आपकी समझ में कि डेल्टा को यूज़ कैसे करते हैं, डेल्टा क्या होता है? आपके सारे डाउट डेल्टा को लेके क्लियर हो चुके हैं। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। थीटा क्या होता है? अब थीटा ऐसा होता है, थीटा होता है टाइम डिके। डिके मतलब डेथ, टाइम मतलब समय, समय की डेथ को कहते हैं हम थीटा, ओके। अब थीटा किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? थीटा डिपेंड करता है आपकी मार्केट प्राइस पे, आपकी टाइम वैल्यू पे, कि आपका जो टाइम है वो कितना ज़्यादा निकल चुका है। आपको टाइम की वैल्यू रखनी है। आपको टाइम की वैल्यू क्यों रखनी है वो बहुत अच्छे से आपको आगे वाले एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत इजी वे में। और आपका तीसरा डिपेंड करता है आपकी एक्सपायरी वैल्यू पे। आपका जो एक्सपायरी टाइम है वो कब है, आपकी एक्सपायरी कब है, क्योंकि एक्सपायरी के टाइम जो थीटा होता है बहुत ज़्यादा वर्क करता है। जो थीटा क्या करता है, जो आपकी जो मार्केट प्राइस है उसको कम कर देता है टाइम वैल्यू के साथ। क्या करता है आपका जो थीटा करता है आपका मार्केट प्राइस को कम करता है टाइम वैल्यू के साथ एक्सपायरी के दिन। इस तरह से ये तीनों चीज़ें कोरिलेट हैं एक दूसरे से, ओके। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल से समझते हैं, ओके। अब मानो कि थीटा का टाइम है, ओके, थीटा समझ रहे हैं। आपका जो मार्केट प्राइस है इंडेक्स 20,000 चल रहा है, 20,000 चल रहा है। 20,000 पे जो आपका जो प्रीमियम की वैल्यू है वो कितनी है? वो है 100, ओके। अब आपका मानो कि आपने इधर आपने ट्रेड ली, ओके, आपका मार्केट अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया,
फिर अप गया, मतलब आपका मार्केट पूरे टाइम अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता रहा। देन इतने सब के बाद आपका मार्केट आ जाता है उसी सेम पॉइंट पर, आपने ट्रेड ली 20,000 पे। तो आपका जो मार्केट इधर मान लो आपका 100 100 भी बढ़ा, इधर आपका 200 भी टच कर गया, बट आपका बहुत देर बाद आपका प्राइस दोबारा इधर ही आ गया। ठीक है, मान लो 1 घंटा मान लो, 1 आवर मान लो, 2 घंटे मान लो, आपका जो प्राइस है वो आपका यहाँ पे आ गया दोबारा। ओके, तो क्या होता है, अगर आपका जो फर्स्ट प्राइस है, मतलब जहाँ पे आपने लिया है वो उस पर कितना था आपका, उसके पास उधर आपके पास था 100 रुपये प्रीमियम प्राइस, बट जब आपका दोबारा 20,000 पे आएगा तो आपके पास होगा 80 रुपये। अब आपने देखा, अब आपका जो ये लॉस है कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं, ना हमने सेल किया, कुछ नहीं किया। जब हमारा 20,000 पे आया तो 80 रुपये क्यों हो गया, लिया तो हमने 100 पे था, 20,000 100 पे था, तो 20,000 100 पे रहना चाहिए ना, 80 क्यों हुआ, और आपको लॉस हुआ कितने का, 20 रुपये का। अभी आप देख रहे हो छोटे लेवल पे। ओके, अब मानो आपका प्रीमियम 100 था, ये तो आपका जब है जब आपने सिर्फ एक लॉट लिया है। ओके, ये एक लॉट का एग्जांपल है। अब सोचो आप बहुत सारे लॉट ले लेते तो आपका 20 नहीं, आपका 20,000 का ही लॉस होता। तो आप सोचोगे कि यार हमने ऐसा क्या किया दिया, या फिर मार्केट ने हमारे साथ धोखा कर दिया। यही तो बोलो कि मार्केट ने हमारे साथ धोखा कर दिया कि हमने 20,000 पे लिया था जब 100 था, जब 20,000 पे दोबारा जब 80 क्यों हो गया, हमें मार्केट लॉस दे रहा है। जी नहीं, आपको मार्केट लॉस नहीं दे रहा, आपको जो लॉस दे रहा है वो है आपकी नॉलेज। आपकी नॉलेज आपको लॉस दे रही है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ पढ़ना भूल गए, वो है थीटा। थीटा क्या है, मार्केट के साथ टाइम डिके करता है। जैसे जैसे मार्केट टाइम स्पेंड करता रहेगा, क्योंकि आपने क्या देखा, आपने देखा मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, बट आपने एक चीज़ नहीं देखी कि इसके साथ साथ आपका 1 घंटा गुजर चुका है, आपका जो टाइम है वो भी तो स्पेंड हो रहा है। टाइम की कीमत कौन चुकाएगा, टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। टाइम वैल्यू सिखाया था ना आपको शुरू में, टाइम वैल्यू और मार्केट प्राइस बढ़ा, टाइम वैल्यू भी बढ़ी, तो आपका जो थीटा है वो डिके कर गया, 20 रुपये का लॉस कर गया। तो यही है थीटा की वैल्यू, कि जो थीटा जो होता है वो टाइम के साथ कम होता जाता है। जो प्रीमियम की प्राइस है ना, उसको थीटा क्या करता है, कम करता जाता है, थीटा टाइम के साथ। तो थीटा ने आपकी जो प्रीमियम की प्राइस थी वो कम कर दी, 80 रुपये कर दी। तो इसलिए ट्रेडिंग में टाइम का बहुत ध्यान रखें, किस टाइम पे निकलना है, एग्जिट लेना है, एंट्री लेनी है, और एक्सपायरी के दिन खासकर याद रखें। एक्सपायरी के दिन आप जो देखते हो ना, एक्सपायरी के दिन आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो प्राइस था वो 30 था, 30 से 0 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि थीटा की वजह से। उधर क्या वर्क कर रहा है, थीटा। तो अब आप इजीली समझ गए होंगे कि थीटा किस तरह से मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है। जैसे मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, टाइम वैल्यू बढ़ रही है, एक्सपायरी वैल्यू कम हो रही है। आपकी जो एक्सपायरी वैल्यू है वो कम हो रही है, जो आपकी जो वैल्यू है, मार्केट की वैल्यू है, प्राइस प्रीमियम है, वो कम हो रहा है। आया आपको समझ में? अगर मार्केट प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, तो आपका जो प्रीमियम है वो कम होगा ही होगा। क्यों होगा? वो होगा थीटा की वजह से। तो इस तरह से आज का सेकंड पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। देखेंगे बचे हुए टॉपिक्स को, जो कि हैं गामा, वेगा और रो। तो आज हमने कवर करा डेल्टा और थीटा। आज हमने डेल्टा और थीटा कवर करे हैं और बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया है, एक एक एग्जाम्पल के साथ, प्रो टिप्स के साथ, और इनके यूज़ कहाँ कहाँ होंगे मार्केट में आपको ये भी समझाया है। इनको आप यूज़ करें मार्केट में, अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर बनाएं, और बिगनर्स इसी तरह से लर्निंग करते रहें। गामा, वेगा और रो, ये तीनों और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि गामा जो कि डेल्टा का ही पार्ट है, जो कि हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत इजी एक्सप्लेनेशन और बहुत इजी एग्जाम्पल के साथ। आपका कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करें, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे, उस डाउट पे एक और वीडियो बनाएंगे। तो इसी तरह से बने रहें टेक्नोलॉजिकल ट्रेडर के साथ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए और हर ट्रेड का लॉजिक जानने के लिए।
आपका फंडामेंटल एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ट्रेडिंग एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो बने रहें हमारे साथ, लर्निंग करते रहें। तो दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल में जाइए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहेगा। लाइक करें वीडियोस को, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, बिगिनर्स के साथ। और कोई भी डाउट हो कोई टॉपिक को लेके तो हमें कमेंट करें। तो जुड़े रहें टेक्नोलॉजिकल ट्रेडर के साथ।